नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं प्रागैतिहासिक काल की दुनिया में और बात करेंगे कुछ बहुत ही विशालकाय जीवों की। हमारे पास जो जानकारी है वो खास तौर पर बड़े मतलब बहुत बड़े सांपों पर है। और देखिए, काफी समय तक तो जब भी सबसे बड़े सांप की बात होती थी, एक ही नाम आता था, टाइटेनोबोआ सेरेज़ोनेंसिस। हाँ बिल्कुल, वो कोलंबिया की कोयला खदानों से मिला था, सेरेहॉन माइंस। और साइज मतलब करीब 12 से 15 मीटर लंबा। आप सोचिए, एक स्कूल बस जितना या उससे भी ज्यादा हो शायद। जी हाँ, और वजन भी कोई कम नहीं, करीब 1100 किलोग्राम से ज्यादा का अनुमान था। बाप रे! और ये कब की बात है? पैलियोसीन युग की है ना? मतलब डायनासोर के खत्म होने के कुछ समय बाद। हाँ, लगभग 5.8 से 6.0 करोड़ साल पहले। उस समय का माहौल काफी अलग था। लेकिन अब कहानी में एक नया दावेदार आ गया है, और वो भी भारत से। गुजरात में कच्छ की एक कोयला खदान से। हाँ, ये नई खोज है वासुकी इंडिकस की। और ये किस आधार पर कह रहे हैं? मतलब क्या मिला है वहां? देखिए, अभी तक रीढ़ की हड्डी के 27 हिस्से मिले हैं, मतलब कशेरुकाएं। हाँ। और ये मिली हैं लिग्नाइट खदान में। सिर्फ 27 हड्डियों से? और ये कब का है? हाँ, ये इयोसीन युग का है, करीब 4.7 करोड़ साल पहले का, टाइटानोबोआ से थोड़ा बाद का समय। और हाँ, 27 कशेरुकाएं शायद कम लगे, लेकिन लेकिन ये कशेरुकाएं अपने आप में ही काफी बड़ी हैं। इनके आधार पर वैज्ञानिकों ने जो अनुमान लगाया है, हाँ। वो चौंकाने वाला है। कितना? क्या अनुमान है लंबाई का? अनुमान है कि ये 10.9 से लेकर 15.2 मीटर तक लंबा हो सकता था। 15.2 मीटर? ये तो टाइटानोबोआ का जो ऊपरी अनुमान था उससे भी ज्यादा है। जी हाँ, बिल्कुल। अधिकतम अनुमान टाइटानोबोआ से ज्यादा है, और वजन का अनुमान भी करीब 1000 किलोग्राम, मतलब लगभग 1 टन। 1 टन? पर क्या ये अनुमान भरोसेमंद था? सिर्फ कशेरुकाओं के आधार पर? विशालकाय सांप था। और कैसा रहा होगा ये? मतलब शिकार कैसे करता होगा? माना जा रहा है कि ये शायद बहुत तेज नहीं था, धीमी गति से चलता था और घात लगाकर शिकार करता था। मतलब छुप कर इंतजार करना और फिर झपटना, शिकार को जकड़ कर मार देना, जैसे एनाकोंडा करते हैं। पर ये कहीं ज्यादा बड़ा था। और वो रहता कहाँ था? दलदली इलाके में? हाँ, उस समय गुजरात का वो इलाका एक गर्म दलदली जगह थी, माशी वातावरण कह सकते हैं। और ये किस तरह के सांपों के समूह से था? ये एक विलुप्त परिवार से है, जिसे मैट्सोइडे कहते हैं। ये प्राचीन, जहरीले नहीं और अक्सर बहुत बड़े आकार के सांप होते थे, जो ज्यादातर पुराने गोंडवाना महाद्वीप के हिस्सों में पाए जाते थे। अच्छा। और नाम वासुकी, ये तो भारतीय पौराणिक कथाओं से लगता है। हाँ बिल्कुल, हिंदू पौराणिक कथाओं में जो नाग राजा वासुकी हैं, जो भगवान शिव के गले में लिपटे रहते हैं, उन्हीं के नाम पर इसका नाम वासुकी इंडिकस रखा गया है। बहुत दिलचस्प। तो अगर हम दोनों को साथ रखें, टाइटानोबोआ जो करीब 6 करोड़ साल पहले था, 12-15 मीटर, 1100 किलो से ज्यादा, कोलंबिया में, और ये नया वासुकी इंडिकस करीब 4.7 करोड़ साल पहले, 11-15 मीटर, 1000 किलो, भारत में। हाँ, मोटे तौर पर यही तुलना है। और खास बात ये कि वासुकी की अधिकतम लंबाई का अनुमान टाइटेनोबोआ से ज्यादा है। पर सवाल ये है कि ये सांप इतने विशालकाय कैसे बन गए? क्या वजह थी? इसका एक बहुत बड़ा कारण उस समय की जलवायु मानी जाती है। पैलियोसीन और इयोसीन युगों में पृथ्वी आज से काफी ज्यादा गर्म थी। औसत तापमान शायद 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे भी ज्यादा रहता था। अच्छा, तो ज्यादा गर्मी? हाँ, क्योंकि सांप ठंडे खून वाले जीव होते हैं, है ना? तो गर्म माहौल उनके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और उन्हें बड़े शरीर के आकार तक पहुंचने में मदद करता है। ज्यादा गर्मी मतलब ज्यादा एक्टिविटी, ज्यादा खाना और बड़ा आकार संभव हो पाता है। ये तो कमाल की बात है। मतलब जलवायु का सीधा असर आकार पर। बिल्कुल, ये दिखाता है कि पर्यावरण और जीव का विकास कैसे जुड़ा हुआ है। तो फिर क्या अब हम कह सकते हैं कि इतिहास के सबसे लंबे सांप का ताज टाइटेनोबोआ से छिन गया है? क्या वासुकी इंडिकस है नया राजा? देखिए, कहना आकर्षक तो लगता है, और वासुकी निश्चित रूप से एक बहुत मजबूत दावेदार है, खासकर वो 15.2 मीटर वाला अनुमान। लेकिन वही अधूरी जानकारी वाली बात। हाँ बिल्कुल, दोनों के जीवाश्म अधूरे हैं। टाइटानोबोआ के शायद थोड़े ज्यादा अवशेष मिले हैं, पर वो भी पूरा नहीं है। वासुकी की खोज तो अभी नई है और सिर्फ कशेरुकाओं पर आधारित है, तो पक्के तौर पर सबसे लंबा कौन था, ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। मतलब और सबूत चाहिए। जी, और जीवाश्मों की जरूरत है। हो सकता है भविष्य में कोई और खोज हो जो तस्वीर और साफ कर दे। ठीक है,
तो कुल मिलाकर भारत से मिली ये वासुकी इंडिकस की खोज बहुत रोमांचक है। इसने टाइटेनोबोआ को एक जबरदस्त चुनौती दी है और ये शायद इतिहास का सबसे लंबा सांप हो सकता है। लगभग 15 मीटर लंबाई और 1 टन वजन, ये सोचना भी गजब है। बिल्कुल। और ये हमें एक और दिलचस्प सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। वो क्या? अगर ये विशालकाय जीव इतने गर्म मौसम में फले फूले, तो आज जो हम जलवायु परिवर्तन देख रहे हैं, बढ़ती हुई गर्मी, इसका भविष्य में सरीसृपों मतलब सांपों और छिपकलियों वगैरह के आकार पर क्या असर हो सकता है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। क्या भविष्य में फिर से ऐसे दैत्याकार सरीसृप देखने को मिल सकते हैं? या फिर बदलती हुई परिस्थितियां शायद कुछ और ही नतीजे लाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो इन करोड़ों साल पुरानी खोजों को आज के समय से जोड़ता है।